फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनता है, उसके बाद हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, जो कि ये फॉर्मेट है, ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसके 5-6 कंपोनेंट हैं, जो कि डायग्नोसिस करने के बाद जो हम प्लानिंग बनाते हैं उसमें ये 6 कंपोनेंट लिखा जाता है, और उसके अंदर हम क्या क्या लिखते हैं वो थोड़ा सा हम बताने जा रहे हैं। तो इसके 6 कंपोनेंट हैं: असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल और इवैल्यूएशन। ठीक है, तो आप प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन या और जो रेशनल है इस दोनों को एक साथ ही लिख सकते हैं, या फिर अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन अलग लिख सकते हैं, या फिर रेशनल अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब असेसमेंट में आते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा दो कंपोनेंट होते हैं। सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट खुद बोलेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जिसमें हम ऑब्जर्व करेंगे उसके वाइटल साइन या फिर उसके जो पेन का स्कोर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बना के रखे हैं पेन के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, तो सब्जेक्टिव डाटा में देखिए पेशेंट बोल रहा है, पेशेंट सेज दैट आई हैव ए एब्डोमेन पेन। पेशेंट बोल रहा है जो हमारे एब्डोमेन में पेन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डाटा में हम क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे हम पेन स्केल स्कोर, पेशेंट का कितना पेन है उसके स्कोर का। ठीक है, और उसके अलावा हम वाइटल साइन लेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। अब डायग्नोसिस, ये रहा डायग्नोसिस जो कि हम पहले इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे। तो एब्डोमेन पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पेन स्केल स्कोर या फिर वर्बलाइजेशन। ठीक है, गोल हमारा होगा क्या, जो पेन को रिड्यूस कैसे करें। ठीक है, तो रिड्यूस द गोल। अब आते हैं असेसमेंट। असेसमेंट में हम क्या क्या करेंगे पेन को रिड्यूस करने के लिए, वो असेसमेंट में आता है। ठीक है, तो असेसमेंट में सबसे पहला, प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट होता है असेस द जनरल कंडीशन। प्लानिंग में हम असेस कर रहे हैं जनरल कंडीशन, पेशेंट का पेन का स्कोर क्या है, वो सारे आ जाएंगे जनरल कंडीशन में। उसके बाद आता है प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन। ठीक है, अब जैसे एब्डोमेन पेन है तो पेशेंट को एक कंफर्ट पोजीशन देंगे जिससे उसका पेन रिड्यूस हो, डाइवर्जनल थेरेपी देंगे। ठीक है, इसके लास्ट में पॉइंट आता है प्रोवाइड मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। ठीक है, इसके बाद हम मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जो भी हम प्लानिंग किए हैं उसका थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए हमेशा इसमें ईडी लगता है लास्ट में, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन में हम करेंगे, असेस किए थे पहले प्लानिंग में, तो इसे इम्प्लीमेंटेशन में आता है असिस्ट द जनरल कंडीशन, प्रोवाइडेड द कंफर्ट पोजीशन। अगर हम प्रोवाइडेड द कंफर्ट पोजीशन लिखे हैं तो कौन सा पोजीशन लिखे, वो पोजीशन का नाम। उसके बाद आता है डाइवर्जनल, प्रोवाइडेड डाइवर्जनल थेरेपी, तो थेरेपी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे म्यूजिकल थेरेपी, कोई भी थेरेपी का नाम लिख सकते हैं डाइवर्जनल थेरेपी। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोवाइडेड मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ईडी लगता है जो कि एनालिसिस होगा। ठीक है, अब आते हैं रेशनल। अब जो हम प्लानिंग किए हैं, क्यों किए हैं, वो हम रेशनल में जानेंगे। ठीक है, तो हम जनरल कंडीशन जो प्लानिंग में किए थे तो क्यों किए, तो कलेक्ट का बेसलाइन डाटा, तो हम उसके बेसलाइन डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम जनरल कंडीशन असेस किए थे। ठीक है, उसके बाद हम जो ये कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड किए थे, तो कंफर्ट पोजीशन क्यों प्रोवाइड किए, तो इससे क्या होगा, पेशेंट थोड़ा कंफर्ट फील करेगा, उसका पेन थोड़ा कम होगा। ठीक है, उसके सबसे लास्ट में टू रिड्यूस द पेन। हम जो मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो मेडिकेशन प्रोवाइड इसलिए कर रहे हैं उससे उसका पेन स्कोर कम होगा। सबसे लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। जब लास्ट पॉइंट होता है इवैल्यूएशन, जिसमें हम ये सारा जो केयर दिए हैं उसके बाद हम इवैल्यूएशन करते हैं, और उसमें ये पता चलता है जो पेशेंट का पेन का लेवल क्या है, रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ, पेन मतलब हमारा जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो कितना यूजफुल रहा। तो इसमें हम लिखते हैं आफ्टर गिविंग नर्सिंग इंटरवेंशन। आफ्टर गिविंग जो हम ये सारा बनाए तो हम वो केयर दिए, उसके बाद इंटरवेंशन किए, तो आफ्टर गिविंग इंटरवेंशन या फिर नर्सिंग प्लानिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, पेन इज रिड्यूस, पेन जो है वो कम हुआ है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट होता है जो हम लिखेंगे ना, पेन इज रिड्यूस,
तो इसमें लिखना होता है जो हम पेन स्केल स्कोर में उसका पेन का लेवल कितना था, उससे कम हुआ है या नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।